ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2023। आज क्रिसमस डे है। सबको पहले क्रिसमस डे की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप कौन है? कल्याणकारी। और ये ड्रामा भी कैसा है? कल्याण। इसके हर सीनरियों में कल्याण समाया हुआ है। हमें नहीं पता, लेकिन हर बात में कल्याण है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा जानी जानन हार है। और बाबा ने विशेष रूप से नोधा भक्ति और नोधा पढ़ाई, इनमें क्या अंतर है ये भी स्पष्ट किया है। तो सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है, नोधा भक्ति और नोधा पढ़ाई, दो चीजें हैं। नोधा भक्ति और नोधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है उसमें? बाबा कहते कि नोधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई बैकुंठपुरी व बैकुंठ श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नोधा पढ़ाई पढ़ते हो, जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम बैकुंठपुरी में चले जाते हो। गीत चला, आज नहीं तो कल बिखरेंगे वो बादल। ओम शांति। यह किसने कहा कि घर चल? किसका बच्चा रूठकर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब घर चलो, मनाकर लाते हैं ना। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं, हे बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। यह हो गई ज्ञान की बातें। रात पूरी हुई, अब घर चलो, है ना, कहाँ जाना है, घर कहाँ है, ये सब बाबा कहते ये हैं ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ये किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात। आधा कल्प क्या है? कब होती है रात? द्वापर और कलयुग को रात कहा गया है, ब्रह्मा की रात। तो कहते आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य। रात का मतलब क्या है? पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। हम जानते हैं कि बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है। श्रीमत भी आपके सामने दिख रही है ना कि क्या है श्रीमत बाप की। रावण का रूप अलग है,
उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा और फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं, माला में राम राम जपते हैं ना, वह परमात्मा को याद करते हैं जो सर्व का सदगति दाता है, उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड, राम माना गॉड। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई याद आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, बच्चे रात पूरी हुई कि ये कलयुगी रूपी रात अब पूरी हुई। तो बाबा कहते कि यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज। यहाँ बाबा कहते कि यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज, जहाँ हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों का पाठ बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं। सतयुग में कौन सा वर्ण? देवताई। त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य वर्ण और कलयुग में शूद्र वर्ण, और पुरुषोत्तम संगम युग पर क्या बनते हो? ब्राह्मण, चोटी। तो बाबा कहते कि किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हो, इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया है। पहले पहले है ब्राह्मण। सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो ना सके, ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। कितने जन्म होते हैं ब्राह्मण कुल में? एक जन्म, है ना, एक ही जन्म, जो कि चढ़ती कला का आधार है ना। तो ये एक जन्म हीरे तुल्य जन्म गायन है। तो कहते कि ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है, उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है। अभी यह है संगम युग। कौन सा समय चल रहा है अब? संगम युग। दुनिया तो कहती है कि कलयुग अभी छोटा बच्चा है, इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, बाबा कहते ये भी चैतन्य ड्रामा है। क्या है ये? चैतन्य ड्रामा है। ये कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते, मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप से मैं नहीं मिलता हूँ, यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने समय पर आता हूँ। जब रात से दिन बनाना है। कब आते हैं बाप? जब रात से दिन बनाना है, अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के राजा, हम कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। कल भी बाबा ने बताया ना कि अपने पुराने संस्कारों को छोड़ आपने नए संस्कार धारण करने हैं। आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा कहते आत्म अभिमानी बनना चाहिए।
मनुष्य हैं सब देह अभिमानी, जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद करें। कब याद कर सकते हैं? जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सकें। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी हैं कि हम जीव आत्मा हैं, यह भी कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं हैं। अभी तुम जानते हो कि आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पार्ट है। यह बाप बैठ समझाते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं। ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। कैसे रिपीट होता है ड्रामा? हूबहू रिपीट होता है। कोई क्राइस्ट आदि सबको, फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा अपने अपने समय पर, आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा भी यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म, वह है पुजारी ब्राह्मण और तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं कि यह कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार में धारणा करने में नंबरवार है। नटशेल में तो समझाते हैं, विस्तार में से तो बाबा कहते धारणा करने से में सब क्या है? नंबरवार है। नटशेल में तो समझते हैं बाबा रचता और ये उनकी रचना है। अच्छा, यह तो समझते हो ना, बाप है ना। कौन है वह? तुम्हारा बाप है। बाप को सब भक्त याद करते हैं। भक्त भी हैं, बच्चे भी हैं। भक्त बाबा कह पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं, ये भी समझते नहीं हैं। अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। कब आते हैं बाप? जब भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है तब बाप आते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहाँ पूज्य थे, अब पुजारी हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बाबा ने बता दिया है ना। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि वह कैसे पूज्य और फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूँ। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। मुनि बहन कब आते हैं भगवान? कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही पतित पावन है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो यह झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी जब सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते, समझा सकते हैं। जैसे यह देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है। देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? अभी झाड़ की एंड यानी अंत में खड़ा है। ये झाड़ का चित्र है ना, इसमें दिखाया ना कि अंत में खड़े हैं। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना।
जैसे ही है प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे तो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, यह सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य उनको भी पिता कहेंगे। सन्यास धर्म की स्थापना किसने की? शंकराचार्य ने। कितने वर्ष पूर्व? 1500 वर्ष पूर्व। तो वह गुरु कहते हैं। वो उनको क्या कहते हैं? शंकराचार्य को गुरु कहते हैं। कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं, फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में हैं, यह भी आकर समझेंगे। पिछाड़ी में सलाम करने जरूर आएंगे। माने क्राइस्ट की आत्मा, बुद्ध की आत्मा, इब्राहिम की आत्मा, सब आत्माएं बाबा कहते हैं अंत में जरूर सलामी भरने आएंगे। उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। यह ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। क्या कहा? जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा, उतना जरूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फख्र रहना चाहिए कि हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। ये कितनी सहज बात है। परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। यह तो बाप कहते ही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है। क्या कहते हैं बाप? गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सबको घर बार छुड़ा दूं तो सब यहाँ बैठ जाएं। व्यवहार में भी पास करना है, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है, उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है। बहुत हैं जो समझते हैं कि ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करें, कोई समझते हैं जाकर शादी करें। बुद्धि चक्र खाती रहती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं कि हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। वह है आसुरी मत और यह है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराते हैं, डराने की रोचक रोचक बातें लिख दी है गरुड़ पुराण में कि किस किस तरह से सजा मिलती है, वो सारा लिखा है। तो कहते जिससे जास्ती पाप ना करें। लिखा क्यों है? कि जिससे जास्ती पाप ना करें। परंतु फिर भी सुधरते थोड़े ही हैं। मनुष्य है, फिर भी सुधरते नहीं हैं। ये सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वे फिर समझाते हैं, कहते हैं ठीक बात है, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और क्लास। हाँ, कोई 2-3 भी निकले तो भी बाबा कहते अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है, वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है, प्रजा तो झट बनती है। प्रजा तो बाबा कहते हैं झट बनती है। राजाएं थोड़े ही बनते हैं, मेहनत तो राजाओं पर है ना।
तो बाबा कहते 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी, यह समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव मध्याची भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और ये है रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सोगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं है कि कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे। माने श्री कृष्ण को याद करेंगे तो कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे। बाबा कहते ऐसा नहीं है। नहीं करके श्री कृष्ण में जाकर, श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नोधा भक्ति का प्रभाव, जिसमें उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सतयुग तो सतयुग है, वहां जाने के लिए नोधा पढ़ाई चाहिए, नोधा भक्ति नहीं। नोधा भक्ति का तो गायन भक्ति मार्ग में है ना, कि 9 विधियों के अनुसार जो है वो 8 घंटे की क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, और तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि उन्हें साक्षात्कार नहीं हो जाए। तो कहते हैं वहां जाने के लिए नोधा पढ़ाई चाहिए। तो अब तुम्हें क्या करनी है, नोधा पढ़ाई करनी है, नियमित रूप से पढ़ाई करनी है। पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। सेंटर में जरूर जाना है। क्या कहा बाबा ने? हम तो कहते हैं घर बैठकर पढ़ लेंगे कि क्योंकि ठंडी बहुत है, लेकिन बाबा कहते हैं सेंटर में जरूर जाना। नहीं तो मुरली लेकर घर में भी जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है, हर एक की परिस्थिति अलग अलग है, तो उसी के अनुसार डायरेक्शन दी जाती है। सबके लिए बाबा कहते एक बात हो नहीं सकती। ऐसे नहीं, बाबा कहते दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते लाचारी हालत में और कोई कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। माने कि बहुत क्या कहेंगे कि ऐसे फंस गए हैं कि भाई हमें खाना ही पड़ेगा, है लाचारी अवस्था कहते हैं इसको। तो लाचारी अवस्था में तो बाबा कहते हैं दृष्टि दे करके खाओ। लेकिन ये नहीं है कि भाई हर रोज बस जाइए चाट पकौड़ी खाओ सड़क पे खड़े होकर के, क्योंकि बाबा ने कहा दृष्टि दो और खाओ। नहीं, ऐसे नहीं। बाबा कहते ऐसे नहीं कहते कि दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़े ही बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बाइस्कोप में भले जाओ, परंतु सब यह सबके लिए नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। लेकिन कहीं भी जा रहे हैं तो आप सेवाधारी बन करके जा रहे हैं। यह हद का नाटक है। उन्हें बताएंगे कि ये हद का नाटक है और ये बेहद का नाटक है, तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते बोलो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप की हर बात में कल्याण है। ये समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा, आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है
सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले, परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। यह लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। ओम शांति।